हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो का टॉपिक है अवॉइड दिस 5 मिस्टेक्स इन 10 स्टैंडर्ड। बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो 5 गलतियां बच्चे करते हैं 10th में, और उस 5 गलतियों की वजह से कैसे उनका नुकसान होता है, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो सब फिफ्थ जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होता है राइटिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ लर्निंग। सो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, साल भर सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लर्निंग करते रहते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं, बाय हार्ट करते हैं, लेकिन कभी राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करते। नोटबुक्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है, नोटबुक फुल करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते। तो उनको पता नहीं होता है कि उनका स्पीड कितना है। बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है, तो इसका रीज़न यही है कि उन्होंने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया होता है। जब भी आपका स्कूल में या फिर कोचिंग क्लासेस अगर आप जाते हो, तो वहाँ जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट को एकदम ध्यान से दीजिए, और टेस्ट में जो भी टाइम दिया होता है उस टाइम के 10 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट करने का आपको कोशिश करना चाहिए। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, जब भी पूरा पेपर सॉल्व करोगे, टाइम लगा के पूरा प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका बोर्ड में भी आपको ईजिली पेपर कंप्लीट करने को मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। तो ये रीज़न क्या है कि ये जो लाइन मैंने लिखा है, राइटिंग इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ लर्निंग, तो ये बच्चे भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपकी पढ़ाई पूरी होगी, जब भी आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, या जो भी आपका स्कूल में एग्ज़ाम होता है, सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है, या फिर जो भी एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको राइटिंग करना भी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको पेपर्स टाइम पे सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डोंट फॉरगेट टू रीड टेक्स्ट बुक रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वही पढ़ते हैं। ठीक है, उतना ही पढ़ाई करते हैं, जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया है वही पढ़ते रहते हैं, बाकी कुछ पढ़ते नहीं है, बाकी टेक्स्ट बुक में पढ़ते नहीं है, टेक्स्ट बुक पढ़ते नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, जितना क्वेश्चन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से आता है उतना ही उनको आता है, बाकी तो उनको कुछ पता नहीं होता है और उनको उसमें मार्क्स नहीं मिलते। तो क्या करना है कि टेक्स्ट बुक रेगुलरली रीड करना है। हिस्ट्री में, जोग्राफी में, साइंस में, ये सभी में टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे उतना आपको पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक्स आपको आते हैं, या क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ठीक है, जोग्राफी में अब बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में से ही आती है, आपको एक्सरसाइज में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। तो ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेबल है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो टेक्स्ट बुक रीड करो, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, उसको अंडरलाइन करो टेक्स्ट बुक में, और बार बार टेक्स्ट बुक रीड करते रहो। सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेक्स्ट बुक रीड करना भी इंपॉर्टेंट है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट लर्न टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस बट इग्नोर रीडिंग टेक्स्ट बुक्स। ये सेकंड या फोर्थ नंबर का गलती है। देन थर्ड जो इंपॉर्टेंट गलती बच्चे करते हैं वो है डोंट बाय हार्ट द आंसर्स इंसिस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ बाय हार्ट करते रहते हैं। तो ये गलती है कि सिर्फ बाय हार्ट करते हैं, समझ के लेते नहीं है। जितना आप समझोगे टॉपिक को, जितना आपको समझ में आएगा, उतना आप आपके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। नहीं तो क्या करोगे, आप सिर्फ बाय हार्ट करोगे, और अगर गलती से एग्ज़ाम में आप भूल गए आंसर, तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। तो जितना आप समझ के पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा ज़्यादा टाइम तक, और आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सो समझ के पढ़ो। जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं उसमें वो समझाने का कोशिश करते हैं टॉपिक को, तो समझ लो। जितना आप समझोगे उतना आपको अच्छे से लिखने आएगा एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इज कंप्लीट योर असाइनमेंट्स, नोटबुक, जर्नल्स रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कीप दिस वर्क पेंडिंग सो दैट दे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क एट द एंड। तो बच्चे क्या करते हैं, ये पेंडिंग रखते हैं साल भर कुछ करते नहीं है, पेंडिंग रखते हैं, और टीचर लास्ट में जनवरी फरवरी में आपको ये काम पे लगा देती है। टीचर बोलती है कि मुझे जर्नल कंप्लीट करके दो, असाइनमेंट कंप्लीट करके दो, या नोटबुक कंप्लीट करके दो। तभी जो आपका मेन टाइम होता है पढ़ाई करने का, जनवरी फरवरी में, उस टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट करके ये टेक्स्ट बुक या जर्नल वगैरह सबमिट करना पड़ता है, या फिर उसको कंप्लीट करना पड़ता है। तो अगर आप रेगुलरली लिखोगे, रेगुलरली कंप्लीट करोगे, तो आपको एंड में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो जो भी टीचर आपको बोलती है कि टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर, नोटबुक कंप्लीट करो, या जर्नल कंप्लीट करो, असाइनमेंट कंप्लीट करो, उसे सीरियसली लो और रेगुलरली करते रहो। लास्ट तक बचा के मत रखो, नहीं तो क्या होगा, आपका लास्ट में टाइम वेस्ट होगा, और आपको जो मेन टाइम आपका पढ़ाई का टाइम होता है उसमें आप ये बुक पढ़ते रहोगे, टेक्स्ट बुक लिखते रहो, वर्क जर्नल्स लिखते रहोगे, वर्कबुक कंप्लीट करते रहोगे। तो ये सब मत करो। ठीक है, जो जो स्कूल में आपको बोलते हैं वर्कबुक कंप्लीट करना, टेक्स्ट बुक या नोटबुक कंप्लीट करना, वो आपको करना है। सारे स्कूल में ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जिस स्कूल में होता है उसमें आपको करना है, नहीं तो लास्ट में आपको टीचर काम पे लगा देगी। सबसे बड़ी गलती होती है कि दो बच्चे क्या हो जाते हैं कि जो ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है उनको सेमिस्टर में, यूनिट टेस्ट में, उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा आ गया, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम में भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जब भी आपकी प्रीलिम एग्ज़ाम होगी तो उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्कूल में उनको लगता है कि मैंने टॉप कर दिया, या मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया, तो मुझे अभी बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। तो ऐसे नहीं है। प्रीलिम में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करना है 10th में।
जितना आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे उतने आप पीछे रहोगे, पीछे जाओगे 10th में, ठीक है। सो डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी मार्क्स आपको मिलते हैं पोलाइटली उससे ज़्यादा मेहनत करो और उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, अपने दिमाग में हवा मत जाने दो। सो स्टे ग्राउंडेड एंड कीप स्टडिंग रेगुलरली। ग्राउंडेड रहो कि ज़्यादा कंपैरिजन मत करते रहो दूसरे से। बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बोर्ड में कम आने का कारण यही है कि उनको स्कूल में तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बाद में क्या हो जाता है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उनको लगता है अरे मुझे आसानी से बोर्ड में भी मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन समझ लो कि बोर्ड में पेपर चेक करने वाले लोग अलग होते हैं, आपके स्कूल में पेपर चेक करने वाले लोग अलग होते हैं। स्कूल के टीचर्स वगैरह आपको जानते हैं तो कभी कभी वो मार्क्स अच्छे दे देते हैं। बोर्ड में ऐसे नहीं होता है। बोर्ड में लोग अलग रहते हैं, उनको पता नहीं होता है आप कौन हो, आपका जो आंसर है उसके ऊपर ही वो आपको जज करते हैं, आपको देखते तो नहीं है वो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं पोलाइटली उसके एक्सेप्ट करो और उससे ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो। ये कुछ गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो।